राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया। तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज के दिन नेवी ब्लू या ब्लू कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। तो मैंने भी ये नेवी ब्लू कलर का कुर्ता डाल लिया है, साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि फटाफट काम करना था। और यहाँ पे पूजा पाठ सब हो गया है। अभी अपने कान्हा जी के भी दर्शन कराऊंगी, भोग लगाया है इसलिए पर्दा लगा हुआ है। और आज ईद भी है तो आप सभी लोगों को ईद की ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ। तो बस यही है। और आज के दिन ना सबकी छुट्टी थी, हमारे पति देव जी की आज भी छुट्टी नहीं है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। हाई कोर्ट से जज वगैरह आ रहे हैं तो उनको आज ऑफिस जाना है। और आइए मिलवा देती हूँ अपने पति देव जी से भी। तो हमारे पति देव जी एकदम जेंटलमैन बन के तैयार हो गए हैं। अपना ड्रेस उन्होंने पहन लिया है जो कि आज एकदम मतलब कहा गया था कि आज पहन के ही आना है क्योंकि हाई कोर्ट के जज वगैरह आ रहे हैं सब लोग। और मेरा बाबू भी उठ गया है, बेटियां भी दोनों सब मेरी सो रही हैं। तो हमारे पति देव जी का पूरा लुक आप देख लीजिए, इधर आइए। ये देखिए पूरा लुक। तो बहुत मतलब कभी कभार ऐसे पूरा कोट वोट पहन के जाना मतलब इनको रहता है। वैसे तो सिंपल ही वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट रहता है। तो चलिए मैंने सोचा सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग को राधे राधे बोल देते हैं, अपने पति देव जी को भी दिखा देते हैं कि छुट्टी वाले दिन भी इनको आराम नहीं है। और हो सकता है कल संडे है, कल भी इनकी ड्यूटी लगे। तो चलिए कोई नहीं। सोना सोना, आप पापा जी कुछ कहना चाहोगे? पापा आप क्यों जा रहे हो? शर्मा गए। चलिए पति देव जी को भेज देते ऑफिस और फिर आप लोगों से मिलते हैं आराम से। राधे राधे पापा, राधे राधे पापा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे कान्हा जी के दर्शन आप लोग कर लीजिए। मेरे कान्हा जी ने भी आज ब्लू कलर की पोशाक धारण कर रखी है। भोग मैंने उठा लिया है और ये देखिए। और आप सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे। ये हमारे खाटू नरेश, हमारे श्याम बाबा, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो इनको भी मैंने गुलाब का फूल चढ़ाया जो कि इनको बहुत प्रिय है। ये हमारी शेरावाली मैया, बोल दीजिए जय माता दी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और किचन यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन कर लिया है और बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय। तो बच्चे भी उठ गए हैं, ब्रश वगैरह उनको मैंने करा दिया है और फ्रूट्स वगैरह कट करके दे दिया था, उन्होंने खा लिया है। और मैंने भी खाया है, सिर्फ केला मैंने खा लिया, ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। तो अब थोड़ी देर बाद अब मैं जा रही चाय बनाने के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है। बाल में हल्का तेल लगा हुआ है क्योंकि कल जो ना सर बहुत दर्द कर रहा था तो मैंने तेल लगा लिया था। और कल संडे के दिन मैं इसको शैम्पू करूँगी, आज है सैटरडे। ठीक है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा तेल जैसा बाल। तो चलिए चाय बना लेती हूँ। और ये जो कान्हा जी का दूध है ना, तो इसी दूध की मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। और यहाँ पे ब्रेड वगैरह निकाल लिया है तो बच्चों को दूध और ब्रेड दूंगी और अपने लिए बनाऊंगी चाय और ब्रेड। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ। किचन पूरा क्लीन हो गया है। बर्तन वाली आंटी बर्तन मांज चली गई थी तो उनको भी सब मैंने यहाँ पे स्टैंड पे लगा दिया है। तो चलिए फटाफट चाय बना लेती हूँ और फिर आगे के कामों में लगती हूँ। ये देखिए मौसम का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कितनी तेज बारिश हो रही है, हल्की सी धूप भी दिख रही है और बारिश कितनी तेज बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। और ये बाप रे, देखिए आप कितना तेज बारिश हो रहा है। बिन मौसम की बारिश हो रही है भाई, सोच सोच के डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या क्या होगा।
तो आ गई हूँ मैं किचन में और हो गया है डिनर का टाइम, 1 बज गया है। तो कल रात की थोड़ी सी तहरी रखी हुई थी और पति देव जी तो आएंगे नहीं, जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि आज ईद है, छुट्टी रहता है, फिर भी आज उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और सिर्फ उन्हीं की नहीं, उनके साथ के जितने भी लोगों की, अधिकतर लोगों की ड्यूटी आज लगी हुई है। तो क्योंकि हाई कोर्ट से जज वगैरह आ रहे हैं ना, तो इसलिए लोग की ड्यूटी आज लगी है। तो इनका भी खाना पीना वहीं पर रहेगा, बाहर ही रहेगा। तो दिन में तो ये आएंगे नहीं, तो फिर थोड़ी सी तहरी रखी थी दिन की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस टाइम क्या करते हैं ना, बेसन और थोड़ा सा आटे को मिला के चिल्ला बना लेते हैं। कान्हा जी को भी भोग लगा दूंगी मैं पहले, और फिर उसके बाद अपने और बच्चों के लिए भी एक एक चिल्ला बना लूँगी और थोड़ी सी तहरी रखी, फिर वो हम लोग मिला के खा लेंगे। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने बेसन ले लिया है, आटा ले लिया है, थोड़ी सी हल्दी डाली, नमक डाला और ये चिली फ्लेक्स डाला है और ये घी निकाल लिया है। और तावा को गर्म होने के लिए कर रख देती हूँ। जब तक तावा गर्म होता है तब तक मैं आटे को फेंट लूँगी, आटे और बेसन का जो मैंने लिया है मिक्स करके, क्योंकि सिर्फ बेसन का मैं अगर बनाऊँगी ना तो बच्चे पसंद नहीं करते। तो मैं थोड़ा सा आटा और बेसन दोनों मिक्स किया है, बेसन नीचे है, अभी मिक्स करूँगी इसको। तो अपने कान्हा जी को चिल्ला का और दूध का भोग लगा दूँगी। उसके बाद फिर हम लोग ये कुकर में तहरी है उसको गर्म कर लूँगी और हम लोग एक एक चिल्ला, चटनी रखी है और तहरी, उसको मिक्स करके हम लोग खा लेंगे। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ, इसको अच्छे से फेंट लेते हैं और फिर जो है फटाफट अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं। फेंट लेती हूँ फिर आप लोग को दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना ट्राइपॉड ले आई हूँ, ट्राइपॉड पे अपना मोबाइल को लगा देती हूँ और फिर फटाफट काम करती हूँ। A few moments later. तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरी संध्या आरती हो चुकी है और संध्या के समय मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, माता रानी के और हमारे खाटू बाबा के, हमारे बजरंग बली जी के। और एक बार बोल दीजिए सब लोग, राधे राधे। संध्या आरती तो हो चुकी थी दोस्तों मेरी, फिर पतिदेव जी भी आ गए थे ऑफिस से और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ अब चाय। तो जैसे चाय बनाने के लिए मैं किचन में आई तो मेरी दोनों बेटी आके बदमाशी करने लगी। तो अब मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ चाय अपने और पतिदेव जी के लिए। चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी पतिदेव जी के साथ गपशप कर लेते हैं और चाय को अच्छे से बैठ के एंजॉय कर लेते हैं, फिर आगे कामों में लगते हैं। तो मेरी आदत है जब भी मैं किचन में आती हूँ ना तो मुझे प्यास ज़रूर लगती है, तो मैं पानी पी लेती हूँ। और ये आदत बुरी है कि मैं खड़े खड़े ही पानी पी लेती हूँ। पानी कहते हैं कि खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए हमेशा, पर आदत मेरी बहुत बेकार है। तो चाय वगैरह तो मैंने पी ली थी, अब आ गई हूँ मैं डिनर की तैयारी करने के लिए। तो डिनर में तो मैं पहले सोच रही थी कि आलू परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए सिर्फ, पर अभी मैं सिर्फ आलू परवल की सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, मिक्स सब्ज़ी बनाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि मैंने तहरी बनाया था ना, तो तहरी मैंने आधी गोभी डाली थी, इतनी गोभी मैंने बचा दी थी। तो
तो ये थोड़ी सी गोभी अगर मैं नहीं बनाऊंगी ना तो ये ख़राब हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी गोभी ले रही हूँ और ये एक शिमला मिर्च और ये 4 मैंने परवल ले लिए हैं और ये आलू और ये ना कुछ सेम बची हुई थी, ये वाली सेम जो होती है ना, तो इसमें से जो सही होंगी, जैसे ये वाले कुछ सही हैं, जो थोड़ी बहुत ख़राब होगी तो फेंक दूँगी, जो सही है बस उसको लूँगी। तो ये सब सेम है, कुछ कुछ इसमें ना ख़राब हो गई हैं। ख़राब नहीं हुई, इसका कलर ही ऐसा है। देखती हूँ जो ख़राब होगी उनको फेंक दूँगी, जो सही होंगी जैसे ये सब सही दिख रही हैं तो इनको करके मैं ये मिक्स सब्ज़ी बना लूँगी। तो चलिए फटाफट काट लेते हैं बैठे बैठे, और व्लॉग भी बनाना है, काम भी करना है, आराम तो है नहीं। और लहसुन प्याज डलेगा नहीं, बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनेगी। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 9 दिन बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनेगा। तो आज तीसरा दिन है नवरात्र का। तो चलिए इसको मैं काट लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बच्चे लूडो खेल रहे हैं, नहीं सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। और मेरा बेटा भी खेल रहा है क्या? दीदी दीदी मुझे भी खिला लो। दीदी दीदी सांप सीढ़ी कैसे खेलते? दीदी मुझे भी सिखा दो। इसमें देखो, हम लोग इधर गोटी रखते हैं, जब हम लोग अच्छी आते तो खुल जाती है। हाँ फिर हम दीदी। ऐसे चलते जाते हैं। ओके दीदी। अगर मान लो तुम्हारा इधर आ गया तो हाँ तुम ये दीदी। सीढ़ी चढ़ जाओगे, तुम 54 पे आ गए। ओके दीदी। ऐसे करते करते इधर आ गए तो तुम सांप ने तुम्हें काट लिया और तुम फिसल के आ जाओगे 37 पे। ओके दीदी, मुझे समझ में आ गई। दीदी मेरी गोटी कौन सी कलर की है? तुम्हारी गोटी नहीं है अभी। दीदी मुझे नहीं खिलाओगी? अभी नहीं, ये मेरी है, ये सिद्धू दीदी की है। दीदी फिर मैं गुच्छा हो जाऊंगा। मैं तुम छोटे हो। दीदी मैं छोटा नहीं हूँ, मेरे को पहले खिलाओ तो मैं खेल लूंगा। दीदी ये ले लो, रेड वाली गोटी ले लो। ये लो। दीदी दूसरा कलर दो ना, मुझे ये वाला पसंद नहीं आ रहा। ब्लू दे दो। ये लो। हाँ दीदी ये दे दो, ये मेरी माँ का फेवरेट कलर है, ये मैं ले लूंगा। हाँ ले भी लिया। दीदी दीदी मुझे छाप से डर लगता है, काट लेगा। दीदी मैं इधर डायरेक्ट रख दूं? हाँ कोई बात नहीं भाई, रख दो। दीदी हाँ मैं डायरेक्ट अब तुम डाइस चलो। 29 में मैंने रख दिया। दीदी तुम साइड ही चढ़ गए। साइडी? दीदी साइडी क्या होता है? दीदी दीदी सीढ़ी तो पता था, ये साइडी क्या होता है? अरे वो गलती से निकल गया। चलो भाई चलो, तुम डाइस चलो 29 से। हाँ ला दीदी। दीदी कैसे फेंकते हैं? ऐसे 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 करके ला दीदी मैं फेंकू जरा, मैं हाथ में पकड़ा दो दीदी। पकड़ोगे? ये क्या बैठे हो? अरे दीदी मैं आलसी हूँ, मैं डायरेक्ट अपने आप से नहीं फेंकूंगा तो दीदी। मैं तुम्हारी तरफ से फेंक दूं? हाँ फेंक दो दीदी। तो तुम फेंक। दीदी रुको मैं 6 सेलेक्ट कर लूँ दीदी, उसे फेंकना। ऐसे नहीं फेंकना है। ऐसे ऐसे देखो, मान लो किसी खिलाड़ी ने ऐसे फेंक दिया तो तुम्हें ऐसे उठा के बिना 6 ऐसे चूज के ऐसे 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 करके फेंकना है। दीदी एक बात बोल। आ गया। हाँ दीदी दीदी एक बात बोलना था। क्या हम ऐसे डायरेक्ट 6 से सेलेक्ट करके ऐसे नहीं रख सकते दीदी? ये तो चीटिंग होगा ना। तुम्हें रूल नहीं पता है क्या इस गेम का? दीदी मैं छोटा बच्चा। चलो गोटी ऐसे ही बढ़ा दो। चलो हाँ दीदी मैं कितना 6 बढ़ाना है दीदी? अरे बढ़ा रहा है देखो। दीदी मैं बाहर आ गई दीदी। कोई बात नहीं, ऐसे 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 मेरा भाई सीढ़ी चढ़ गया। अब तुम ऐसे ऐसे करो। थैंक यू दीदी, वेलकम। मेरी प्यारी दीदी। मेरा प्याला लव यू दीदी। भाई, कोई एतराज ना हो तो हम दीदी खेल ले। दीदी तुम्हें कौन सा मना करा दीदी? चलो खेल। मैं सीढ़ी तो चढ़। दीदी एक चीज और पूछना है। मेरी गोटी। दीदी एक चीज और पूछना है। दीदी क्या मैं एक साथ सारी सीढ़ी चढ़ सकता हूँ? ऐसे चढ़ना है क्या? ऐसे रुको बताती हूँ। हाँ दीदी। हाँ दीदी मैं यही चाहता हूँ दीदी। ये भाई तो चढ़ाओ। दीदी 100 पे मुझे पहुँचा दो। अरे भाई, ऐसे करते तुम्हें 99 पे पहुंचाते। दीदी नहीं दीदी। दीदी देखो भाई, मैं तो ये तुम सारी सीढ़ी चढ़ गए, इधर आके इधर सीढ़ी चढ़ गए, मैं तुम्हें 99 पे पहुंचा दी। जाओ पाप। इस जा मैं देखूंगा नहीं दीदी, मैंने नहीं देखा। जाओ। और देखो तुम 4 पे आ गए। जाओ
नहीं दीदी, ये क्या हुआ दीदी? मैं तुम्हें डायरेक्ट इधर पहुंचा देती हूँ, लो। जाओ मैं गुच्छा। अरे मैंने तुम्हें ऊपर दीदी मेरा सर दर्द कर रहा है। नहीं खाने दो। ये नहीं तो यहाँ पे देखिए सब्जियां मैंने कट कर लिया है, आलू, गोभी, परवल और शिमला मिर्च, और सेम अभी नहीं काटा है, सेम मैं काटने जा रही हूँ। और फटाफट चलिए बनाती हूँ, क्योंकि व्लॉग बनाने के चक्कर में ना बहुत लेट हो जाता है। खाना, व्लॉग भी बनाना फिर उसमें खाना भी बनाना, तो जो काम आधे घंटे में हो सकता है उसमें पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ मैं। बेटियां, क्या है सरप्राइज? मेरी सुंदर बेटियों के लिए, मेरी फूल जैसी बेटियों के लिए सरप्राइज। वाह, गुस्सा आ गया मैं तो गलत बात है ना, मेरे बेटे के लिए नहीं लाया आप। राइट क्या, एकदम गाड़ी टाइट कर दी है एकदम, बुलेट स्टार्ट। मेरे बच्चे के लिए नहीं लाए। वाह गज्जू, ये एकदम मेरी गज्जू की तरह सुंदर सुंदर है। कितना सुंदर लग रहा है ना। आई लव यू। ये देखो। सिद्धू आई लव यू। इसमें कुछ करना है? नहीं, ठीक है। हाँ सिद्धू बेटा, पेट दर्द कर रहा है क्या आपका? क्यों, क्या हो गया? सब्जी बन गई है, इसमें डाल देते हैं धनिया और निकालती हूँ खाना। तो ये रोटी आपको पीली पीली इसलिए दिख रही होगी क्योंकि मैंने गेहूं के आटे में ना मक्के का आटा भी मिलाया है। तो आधा गेहूं के लिए आधा मक्के का आटा लिया है, इसलिए पीली पीली रोटी दिख रही है आपको। तो दोस्तों हम लोग का खाना तो हो गया था और मैंने अपने कान्हा जी को भी सुला दिया है दूध का भोग लगा के। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे फाइनली अपना किचन समेटने के लिए और किचन वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो रात में ही किचन थोड़ा सा समेट के और साफ़ करने से ये फ़ायदा रहता है ना कि सुबह जो है काम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी हो जाता है। और सुबह जब किचन में एंट्री करो ना काम करने के लिए और किचन फैला हो तो पहले देख के ही एकदम अजीब सा चेहरा पे एक्सप्रेशन आ जाता है मेरे, मन नहीं लगता काम में। ये होता है कि अरे बाप रे अभी तो किचन साफ़ करना पड़ेगा तब काम कुछ बनाने हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो किचन रात में ही साफ़ करके सो जाओ ना तो सुबह एकदम माइंड फ्रेश रहता है, बड़ा अच्छा लगता है कि बस सुबह उठा अपना सा हल्का सा बस एक कपड़ा दोबारा मैं मारती हूँ और फिर अपना जो भी बनाना है चाय वगैरह तो फिर शुरू करते बनाने का। तो बस रात में किचन साफ़ कर दूँगी
तो बस सुबह के लिए मुझे बहुत आराम रहेगा। और जो भी थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह बची तो उनको मैंने पलट के फ्रिज में रख दिया है। और बस किचन वगैरह समेट लूँगी और उसके बाद दूँगी बच्चों को दूध। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ मैं। दोस्तों हम लोग का खाना पीना हो गया है। यहाँ पे मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है पूरा। ये देखिए पूरा किचन क्लीन कर दिया है। और ये कान्हा जी को दूध का भोग लगाया था तो ये अभी बच्चों को मिला के दूध इसमें बच्चों को दे दूंगी मैं। मतलब ये वाला दूध मिक्स करके बच्चों को मैं दे दूंगी, दोनों बेटियों को। और पूरा किचन क्लीन हो गया है। और ये कुछ सामान जो था ना नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो पति देव जी लेके आए हैं। मतलब लाए हुए तो उनको टाइम हो गया पर मैंने अभी नीचे ही रख दिया था। इनको भी अभी सेट करना है। तो किचन क्लीन हो गया है। अब इन सामान को मैं सेट करूँगी और फिर इसके बाद करूँगी सोने की तैयारी। नहीं, इसके बाद बच्चों को दूध दूँगी फिर करूँगी सोने की तैयारी। तो देखिए सामान में क्या क्या है। ये पति देव जी पीनट बटर लाए, ख़त्म हो गया था। पति देव जी पीनट बटर ही खाते हैं, मतलब मक्खन नहीं खाते हैं। पता नहीं मेरी ज़ुबान कितनी लड़खड़ाती है, सब कभी कभी तो बोला ही नहीं जाता है। और ये ब्रेड ख़त्म हो गई थी तो हर बार ब्राउन ब्रेड आती है। आपकी बारी वाली ब्रेड मैंने मंगाई है क्योंकि ब्राउन ब्रेड खा खा के ना मन भर गया था, तो ये वाली ब्रेड मंगाई है। और ये मंदिर के लिए तिल का तेल मंगाया है मैंने। और ये कंफर्ट मंगाया है मच्छर वाला, क्योंकि मच्छर वगैरह थोड़े से मतलब इसको जला दो ना तो काटते नहीं हैं। और ये पार्ले-जी बिस्किट का पैकेट मंगाया है मैंने। पार्ले-जी बिस्किट का पैकेट है। और यहाँ पे ये मंगाई है मैंने ये मूंग दाल, पार्ले-जी बिस्किट का पैकेट, कंफर्ट, तिल का तेल, ब्रेड, पीनट बटर, ये देखिए पीनट बटर। और ये बिस्किट न्यूट्री चॉइस बिस्किट जो कि हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ये बटर, नीचे गिर गया था सामान। और क्या है, और ये अरहर की दाल, ये देखिए अरहर की दाल मंगाई मैंने, जिसको तुअर दाल भी कहते हैं हम लोग, क्या तो अरहर की दाल ही बोलते हैं। तो ये इतना सामान है तो रोज़ कुछ ना कुछ सामान ऐसे मतलब घट ही जाते हैं किचन में जो लाना पड़ता है। तो ना एक बार में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किचन में पूरा सामान रहे और लाना ना पड़े। कुछ ना कुछ सामान तो घटा ही रहता है, तो रोज़ कुछ ना कुछ सामान आते ही है। और अधिकतर लोगों के घर में मुझे लग रहा है ये चीज़ होता होगा। तो चलिए कोई नहीं, किचन साफ़ हो गया, इन सामानों को सेट करती हूँ और बच्चों को दूध देती हूँ और करते हैं हम लोग सोने की तैयारी। थकान बहुत ज़्यादा हो जाता है, व्लॉग भी बनाना, बच्चों को भी संभालना, घर का काम भी करना, टाइम से सबको खाना भी देना। तो इस व्लॉग के मैं यही पेंडिंग करती हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी अपने बेटे को टाइम दूँगी। वो कब से इंतज़ार कर रहा है कि मेरी माँ कब आके मुझे गोद लेगी। तो देखो भाई एकदम मतलब आसान बात नहीं है इतने छोटे बच्चों के साथ उनको संभालते हुए घर का काम करना, अपने घर को संभालना, अपने पति और बच्चों को देखना, मामूली बात नहीं, उसी में व्लॉग भी बनाना बहुत 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 हिम्मत की बात है भाई। और देखिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत पड़ती है भाई और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब मेरे ब्लॉग के एंड होते होते आपको मेरे फेस से दिखने लगता होगा कि मैं थक जाती हूँ, काफ़ी थक जाती हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करते हुए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नई शुरुआत, नई सुबह और नए जोश के साथ और नई कंटेंट के साथ। कल देखिए क्या होता है, नया क्या बीतता है। एक एक दिन जैसे बीतता है तो हमको अपने भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि एक एक दिन हमारा भगवान ने अच्छे से ही बिताया और आने वाला समय भी हम लोग का अच्छे से बीते। बस भगवान से आशीर्वाद मांगती हूँ मैं। तो चलिए मेरे ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।